हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का नैतिक शिक्षा का पार्ट 6 किसी से ना कहना। तो ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी को। और इसके इंटरनल क्वेश्चंस भी मैं आपको कराते जाऊंगी और लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी करवाऊंगी। स्वप्निल दिन में खुली आंखों से सपने देखता देखता कब अपने से ही बात करने लगा, स्वयं उसको भी पता नहीं चला। स्वप्निल जैसा कि इस लड़के का नाम ही है स्वप्निल, इसी तरह ये सपने भी देखता रहता है दिन दिन में। ये छठी कक्षा का विद्यार्थी है। स्वप्निल कौन सी क्लास का है? तो छठी कक्षा का है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और बहुत ही आलसी और कामचोर, जो मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ वो सब पॉइंट्स आपको लर्न कर लेना है। उसे कक्षा के अंतिम बेंच पर बैठना बहुत पसंद है, क्योंकि वह वहां बैठकर आराम से सपनों में खोया रहता है। दिन भर खुली आंखों से सपने देखने में उसे खूब आनंद आता है। कक्षा में अंतिम बेंच पर बैठे बैठे वह कल्पना यानी इमेजिन करने लगा कि वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल एग्जाम में जो गणित का प्रश्न पत्र है वो लीक हो गया। यानी कि वो इमेजिन कर रहा है कि फाइनल एग्जाम का जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है वो लीक हो गया। अपनी कल्पना में खोए खोए वह जोर जोर से बोलने लगा। मतलब कि वो अपनी इमेजिन में ही खोया हुआ था और अपने से ही बात कैसे करता था। तो इस बार वो थोड़ा जोर जोर से बोल रहा था और अपने सोच में डूबा हुआ था कि मैथ्स का पेपर लीक हो गया। तो स्वप्निल की पास वाली मेज पर ही शामली और दीक्षा बैठी थी। कौन कौन? उसके पास वाली बेंच पे कौन कौन बैठी थी? शामली और दीक्षा बैठी थी। जैसे ही उनके कानों में स्वप्निल के यह शब्द पड़े तो उन्होंने स्वप्निल की तरफ मुड़कर देखा और पूछा, क्या वह सच कह रहा है? स्वप्निल अपने ख्वाबों में खोया हुआ था। उसने बिना सोचे कि उससे क्या पूछा जा रहा है हाँ में सिर हिला दिया। बस फिर क्या था, दीक्षा और शामली तो खुशी के मारे मानो पागल ही हो गई। वह यह सोचकर प्रसन्न होने लगी कि अगर प्रश्न पत्र लीक हो गया है तो गणित के प्रश्न पत्र की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। यानी कि अगर पेपर लीक हो गया है तो फिर तो हमें मैथ्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन में आएगा। उसमें तो उनका उत्तीर्ण होना निश्चित है, यानी कि उसमें उनका उत्तीर्ण यानी कि पास होना निश्चित है। परंतु अब उनके सामने प्रश्न यह था, लेकिन अब उनके सामने ये प्रश्न क्या था कि प्रश्न पत्र को प्राप्त कैसे और कहाँ से किया जाए, कि जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है वो कहाँ से और कैसे मिलेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद कि कौन उनकी मदद कर सकता है, वे अमनदीप के पास पहुंची। दोनों शामली और दीक्षा किसके पास गई? अमनदीप के पास पहुंची। अमनदीप को कक्षा से बाहर बुलाकर उन्होंने बड़े ही धीमे स्वर में कहा, अमनदीप, हम जो तुम्हें बताने जा रहे हैं वह तुम किसी से ना कहना। देखो, हाँ, इसने बोला किसी से ना कहना, लेकिन फिर देखना सब ऐसे ही करता चला जाएगा, किसी से ना कहना, किसी से ना कहना, और पूरे स्कूल में ये चीज़ वायरल हो जाती है। हमें तुमसे यह वादा चाहिए। अमनदीप ने भी उत्सुकतावश बिना कुछ जाने ही वादा कर दिया। दीक्षा ने खुश होते हुए बताया कि गणित का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। अगर वह ये पता लगा ले कि प्रश्न पत्र किसके पास है तो वे सब बड़े आराम से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अमनदीप सुनते ही खुशी से कूदने लगा। गणित उसे कभी समझ आता नहीं था। ऐसे में अगर प्रश्न पत्र मिल जाए तो कम से कम गणित के प्रश्न में उत्तीर्ण होने की उम्मीद तो हो जाएगी। दोनों लड़कियों से जल्दी ही प्रश्न पत्र के बारे में पता लगाने को कहकर वह बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक अपनी कुर्सी पर जा बैठा। यानी उन दोनों लड़कियों से बोला, ठीक है मैं पता लगाता हूँ, और एकदम खुशी खुशी एक्साइटेड में जाके अपनी सीट पे जाके बैठ गया। इस सोच मात्र से ही वह बहुत खुश नजर आ रहा था। मतलब ये सोच के ही वो बहुत खुश नजर आ रहा था कि गणित का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। उसके चेहरे पर खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी, वो इतना खुश था कि। तो अग्रिम ने जब उसको इतना प्रश्न देखा, किसने? देखिए, उसको किसने देखा? अग्रिम ने। उसको इतना प्रश्न देखा, इतना खुश देखा तो उसकी खुशी का कारण पूछा। तो अमनदीप तुरंत बोला कि अगर वह आगे किसी को ना बताने का वादा करे तो वह उसे एक बहुत बड़ी खबर दे सकता है। तो अग्रिम ने तुरंत वादा कर डाला और उसके साथ ही अमनदीप ने उसे बताया कि सभी कक्षाओं के गणित के प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं। यह सुनकर अग्रिम खुशी से पागल हो उठा और कक्षा 8 में पढ़ रहे अपने भाई को यह खबर बताने दौड़ पड़ा। किसने? अग्रिम ने किसको बताया? कक्षा 8 में पढ़ रहे अपने भाई को बताने के लिए पहुंच गया। जल्द ही पूरे विद्यालय में यह खबर आग की तरफ फैल गई। हर कोई एक दूसरे को बताने से पहले यह वादा जरूर लेता कि किसी से ना कहना, और साथ ही इस बात को बताकर एक सुखद शांति का अनुभव करता। कहते हैं कि अफवाहों की कोई सीमा नहीं होती,
विद्यालय के किसी विद्यार्थी ने अपने पिताजी को फ़ोन करके बताया कि प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं। पिताजी ने यह खबर सोशल मीडिया पर डाल दी। बस फिर क्या था, पलक झपकने की ही देर थी और यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से पूरे शहर में यह बात आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पे डाला जैसे वैसे ही ये जो बात है वो पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। विद्यालय में अभिभावकों यानी कि जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनके फ़ोन पर फ़ोन आने लगे। कुछ अभिभावक तो विद्यालय ही आ पहुँचे। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि जब सभी कक्षाओं के सारे प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं तो ऐसे में क्या विद्यालय परीक्षाओं को स्थगित करेगा, यानी कि परीक्षाओं को पोस्टपोन करना यानी रोक देना क्या रोकेगा। सभी तरह तरह की अटकलें लगाने लगे कि जब पेपर ही लीक हो गया तो परीक्षा क्या लेंगे, परीक्षा को रोको। ये सब बातें पेरेंट्स करने लगे। ऐसे में भला मीडिया तक यह खबर कैसे न पहुंचती, मीडिया यानी कि न्यूज़ रिपोर्टर्स के पास। जल्द ही सभी न्यूज़ चैनल पर प्रश्न पत्र लीक की खबर घूमने लगी। सभी लोग विद्यालय तथा विद्यालय के कर्मचारियों के बारे में भला बुरा बोलने लगे। कोई कहता कि आजकल के अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं और अंत में पैसे लेकर प्रश्न पत्र बेच देते हैं, तो कोई कहता कि विद्यार्थी तो ही निकम्मे हो चले हैं। हद तो तब हो गई जब प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल को सीबीएसई ने आक्षेप लगाते हुए फ़ोन किया, यानी कि डांट लगाते हुए उसको सीबीएसई ने फ़ोन किया कि क्या विद्यालय द्वारा सीबीएसई का कक्षा 10 का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। वो कक्षा 10 पहुँच गया। सोचिए 6 क्लास के बच्चे के सपने की खबर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इस फोन के साथ ही प्रधानाचार्य के सब्र का बांध टूट गया। वह जोर से चिल्ला पड़ी तथा सभी छात्र छात्राओं और वहां उपस्थित सभी अभिभावकों को विद्यालय के मुख्य परिसर में एकत्रित होने के लिए कहा। मुख्य परिसर यानी कि जो मेन उनका ग्राउंड होगा वहां पर सबको बुलाई। सभी छात्र छात्राओं के आते ही प्रधानाचार्य ने जाना चाहा कि कौन सा पर्चा लीक हुआ है और यह जानकारी किसने कब और किसको दी थी। 10वीं के छात्रों ने बताया कि उन्हें 9वीं कक्षा के छात्रों से पता चला सभी प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं, परंतु उनको प्राप्त जानकारी के मुताबिक 9वीं कक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए थे। 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्रों की कोई चर्चा नहीं की गई थी, इसलिए यह नहीं जानते कि यह बात सीबीएसई तक कैसे पहुंची। 10वीं के बच्चों ने बताया कि हमें 9वीं के बच्चों ने बताया कि 9वीं का पेपर लीक हो गया है, लेकिन 10वीं के बारे में नहीं पता। लेकिन ये भी नहीं पता कि सीबीएसई को किसने बताया। तो 9वीं के छात्रों ने बताया कि उन्होंने 8वीं कक्षा के छात्रों को शौचालय में इस बारे में चर्चा करते सुना था। धीरे धीरे करके पता चला कि 8वीं कक्षा के एक छात्र को 6ठी कक्षा में पढ़ रहे अपने भाई, जिसका नाम अग्रिम है, से पता चला। पूछने पर अग्रिम ने बताया कि उसे अमनदीप से और अमनदीप ने बताया कि उसे शामली और दीक्षा से पता चला। प्रधानाचार्य ने जैसे ही शामली और दीक्षा को बुलाया वे जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने रोते हुए बताया कि उन्होंने स्वप्निल को कहते सुना था कि गणित का 6ठी कक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। कब यह बात अन्य विषयों के प्रश्न पत्र तथा अन्य कक्षाओं के प्रश्न पत्र और सीबीएसई के प्रश्न पत्र के रूप में बदल गई, उन्हें नहीं पता था इस बारे में। प्रधानाचार्य ने जब स्वप्निल से इस बारे में पूछा तो वह बहुत ही हैरान होते हुए बोला कि उसने कब दीक्षा और शामली से कहा कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। यह सुनते ही शामली और दीक्षा चिल्ला उठी, हमने तुमसे पूछा था जब तुम आखिरी बेंच पर बैठे हुए सोच रहे थे। यह सुनते ही स्वप्निल बहुत ही मासूमियत से बोला, मैं तो सिर्फ ऐसी कल्पना कर रहा था कि अगर गणित का प्रश्न पत्र मिल जाए तो कितना अच्छा हो। यह सुनते ही वहां एकत्र सारे विद्यार्थी, अभिभावक और अध्यापक अध्यापिका जोर जोर से हंसने लगे। प्रधानाचार्य सभी को शांत कराते हुए बोली, बच्चों देखा अफवाहें कितनी खतरनाक होती हैं तथा कितनी तेजी से फैलती हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि अफवाहें अक्सर एक किस्से के रूप में जन्म लेती हैं, जहां किस्सा सुनने वाला यह नहीं जानता कि यह सच है या झूठ है। अधिकतर अफवाहें फैलाने वाले लोग यह जानने की कोशिश भी नहीं करते कि वे जो कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। वैसे तो आमतौर पर अफवाहें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, जैसे कि आज हुआ या आज, तथा हर बार एक व्यक्ति से दूसरे को बताए जाने पर थोड़ा बदल जाती हैं। जैसे कि इसने कुछ बताया, फिर उसने थोड़ा सा उसमें कुछ और तोड़ मरोड़ के बता दिया, अगले ने उसमें कुछ और तोड़ मरोड़ के बता दिया। इस तरह से बात बढ़ते बढ़ते बड़ी बात बन जाती है। परंतु आजकल सोशल मीडिया के कारण अफवाहें बहुत तेजी से फैलने लगी हैं।
आज की घटना से सीख लेते हुए मैं आप सबसे इतनी विनती जरूर करूंगी कि आगे से कुछ भी बोलने से पहले सोचें और परखें यानी उसकी जांच करें। ध्यान रखें, अफवाह फैलाने से ना सिर्फ समय की बर्बादी होती है बल्कि बहुत सारी गलतफहमियां भी पैदा होती हैं। इन गलतफहमियों के चलते लोगों के आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं तथा उनकी साख पर असर पड़ता है। साख यानी कि उसकी रिप्यूटेशन पर असर पड़ता है, जैसे कि आज आपके विद्यालय का नाम खराब हुआ तथा कितने सारे लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इससे सीख लेते हुए अपने को अफवाहों से दूर रखेंगे। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ये पाठ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। प्रश्न 1 है, इस कहानी में प्रधानाचार्य ने कहा, वैसे तो अफवाहें एक व्यक्ति से दूसरी में फैलती हैं, परंतु सोशल मीडिया के कारण अफवाहें बहुत तेजी से फैलने लगी हैं। क, अपने कंप्यूटर के अध्यापक से अफवाहों को तीव्रता से फैलने में सोशल मीडिया की भूमिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। साथ ही यह भी जानने का प्रयास कीजिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां बरती जाएं जिससे अफवाहों को तीव्रता से फैलने से रोका जा सके। इसे आपको स्वयं करना है। अध्यापक निर्देश है, देखिए हाँ, इसका प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए, प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, आपत्तिजनक पोस्ट को रिपोर्ट करना चाहिए, थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब देखिए प्रश्न 2 में यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ के बेस पे आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको उत्तर देना है। पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा। आपके विचार में अनुग्रह को कक्षा में आकर घोषणा नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल सही होगा। गणित की अध्यापिका को स्टाफ रूम में चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, गलत होगा। अनुग्रह को अध्यापिका से पूछकर ही कक्षा में घोषणा करनी चाहिए थी, इसका गलत होगा। विद्यार्थियों को अपने माता पिता को तुरंत नहीं बताना चाहिए था, ये भी गलत होगा। प्रधानाचार्य को इतना नाराज नहीं होना चाहिए था, यह सब तो होता रहता है, ये भी गलत होगा। फिर नेक्स्ट दूसरा पैराग्राफ दिया गया है 6 नंबर में, इसके बेस पे भी यहाँ पे जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको देने हैं। फलक को बिना पूरा सच जाने यह बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए थी, तो सही होगा। पड़ोसियों को बच्चों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, इसमें भी सही होगा। गरिमा काकी को फलक के सामने बात नहीं करनी चाहिए थी, इसमें सही होगा। बच्चों को यह बात अपने अपने घर में नहीं करनी चाहिए थी, तो इसमें सही होगा। क्या आपके विचार में फलक ने अफवाहें फैलाने में अहम भूमिका निभाई, तो इसका हाँ होगा। क्या फलक को बगीचे में जाकर अपने मित्रों को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, यदि हाँ तो क्यों? क्योंकि फलक को मित्रों से नहीं कहने पर अफवाह नहीं फैलता, उसे नहीं कहना चाहिए था क्योंकि उसने कहा, इसलिए ये सारी अफवाहें फैली। प्रश्न 3 में यहाँ पर एक दिया गया है आपको दोहा, इसका अर्थ आपको लिखना है। इसे आप स्वयं इसको इंटरनेट से देख करके लिख सकते हैं, चाहे अपने अध्यापक से पूछ लीजिएगा। प्रश्न 4 यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराया। प्रश्न 4, क्या आपने कभी किसी अफवाह पर विश्वास करके कोई ऐसा कार्य किया है जिसके कारण आप बाद में आपको शर्मिंदा होना पड़े? अपने इस अनुभव का विस्तार पूर्वक लिखिए। तो मेरे द्वारा यह कहने पर कि हवन होगा, कई छात्र हवन के लिए पहुँच गए, इसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। तो इसकी जगह आप और भी कुछ ऐसी बातें लिख सकते हैं जिसके कारण से अफवाहें फैली, आपने ऐसा किया हो, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।